Hey everybody, welcome back to my YouTube channel. And now in this particular lecture we are going to deal with the ceremonies under Hindu law. हम ऐसे सेरेमनीज की बात करेंगे जो कि किसी वैलिड मैरिज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं अंडर हिंदू लॉ. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, मॉडर्न टाइम्स में बहुत सारी सेरेमनीज़ होती हैं किसी शादी के लिए, जैसे रिंग सेरेमनी होती है, मेहंदी सेरेमनी, हल्दी सेरेमनी. लेकिन जो हिंदू लॉ में जो सेरेमनीज़ दी है वो ऐसी नहीं है. आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद द सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज. इट प्रोवाइड्स द सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज, फॉर अ वैलिड मैरिज. ओके, तो देखिए, इसमें पहला क्लॉज ये कहता है कि किसी भी हिंदू विवाह के लिए हिंदू विवाह तभी सोलेमनाइज होगा, तभी परफॉर्म होगा जब वो अपने कस्टमरी राइट्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो. या किसी भी पार्टी के, जैसे दो पार्टी शादियां कर रही हैं, एक ब्राइड ग्रूम है और एक ब्राइड है, तो अगर दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी के कस्टमरी राइट्स के अकॉर्डिंग भी अगर मैरिज हो रही है तो वो मैरिज सोलेमनाइज हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. अब हमारे इसमें क्लॉज 2 ये कहता है कि सच रिट्स एंड सेरेमनीज़ इंक्लूड्स, मतलब बताता है कि सेरेमनीज़ में इंक्लूड क्या क्या होती है. हम देखते हैं कि हिंदुओं में जब भी शादी होती, विवाह होता है, तो 7 फेरे होते हैं, सप्तापदी होती है. सप्तापदी का मतलब ही होता है कि जो ब्राइड यानी दूल्हा दुल्हन सैक्रेड फायर के किनारे 7 स्टेप्स लेते हैं, इसे सप्तापदी कहते हैं. और जब लास्ट स्टेप होता है, 7th स्टेप मतलब ले लेते हैं, तभी उस मैरिज को हम कंप्लीट कहेंगे और वो मैरिज बाइंडिंग हो जाएगी दोनों पार्टीज़ पे, और दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ कपल कंसीडर किए जाएंगे. इसी में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, तो चलिए क्विकली उसे भी देख लेते हैं. देखिए, एक केस था सुरजीत कौर वर्सेस गर्जा सिंह 1994 का. इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ की तरह रहना ही हस्बैंड वाइफ का स्टेटस कन्फर्म नहीं करता है, हस्बैंड वाइफ का स्टेटस नहीं देता है. क्योंकि उसके लिए कोई सेरेमनी परफॉर्म नहीं हुई है. अब इसके आगे हमारा आता है, देखिए, हमने सेक्शन 5 पढ़ा था ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. सेक्शन 5 में हमने देखा था कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं हिंदू मैरिज के लिए, वैलिड मैरिज के लिए. और फिर हम सेक्शन 7 पे आ गए सीधे. तो सेक्शन 6 जो था हिंदू मैरिज एक्ट का, उसको डिलीट कर दिया गया है. Since the amendment in the Child Marriage Restraint Amendment Act of 1973, इसमें क्या था पहले सेक्शन 6 में कि तो जो डॉटर होती थी, गर्ल होती थी, उनका जो कंसेंट होता था मैरिज के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं होता था अगर वो मेजॉरिटी को अटेंड नहीं की थी. तो उनके पेरेंट भी, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके फादर भी उनकी तरफ से कंसेंट दे के शादी करा सकते थे और वो शादी वैलिड मानी जाती थी. लेकिन इस सेक्शन को डिलीट कर दिया गया है और अब ऐसा नहीं है. अब ऐसा है कि अगर जब एक कोई लड़की या कोई डॉटर मेजॉरिटी अटेंड करेगी, मेजॉरिटी एज को, देन शी इज़ एबल टू गिव हर कंसेंट. इससे बताया गया है शांता देवी वर्सेस रामलाल अग्रवाल, ये 1998 का केस है. अब हमारा सेकेंड है, हमने अभी सप्तापदी के बारे में पढ़ा था. तो सप्तापदी की ज़रूरत क्या है, मतलब सप्तापदी कितना नेसेसरी होता है. देखिए, जब तक 7 फेरे ना हो तब तक शादी को वैलिड मैरिज नहीं माना जाता है. 7 फेरे के बाद ही 2 पार्टीज़ एज अ हस्बैंड वाइफ रहने लगते हैं या फिर एज अ कंसीडर किए जाते हैं. देखिए, किसी भी शादी में या फिर किसी भी वैलिड मैरिज के लिए एक सेरेमनी परफॉर्म करनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी वो मैरिज वैलिड मानी जाती है. इसके बाद एक केस था शांता देवी वर्सेस रामलाल अग्रवाल, जो हमने ऊपर पढ़ा था. उस केस में कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया था कि कन्यादान जो है इज़ नॉट एसेंशियल सेरेमनी इन परफॉर्मिंग द वैलिड मैरिज. कन्यादान का मतलब हम सब जानते ही हैं.
अब देखिए, सोलेमनाइज़ तो हम लोग ने पढ़ लिया कि ये मैरिज सोलेमनाइज़ हो जाएगी जब 7 फेरे हो जाएंगे, सप्ताहपदी हो जाएगी। तो सोलेमनाइज़ का मतलब क्या होता है? सोलेमनाइज़ का मतलब होता है ड्यूली परफॉर्म होना। और इसको सेक्शन 7 में एक केस था, मार्गरेट पलाई वर्सेस श्रीमती सावित्री पलाई। ये 2010 का केस है और इसमें ये हेल्ड किया गया, कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 7 जो है, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज। सेक्शन 7 की बात करता है कि कोई भी मैरिज सोलेमनाइज तभी होगा जब वो कस्टमरी राइट्स या सेरेमनीज के अकॉर्डिंग होगा। किसी भी पार्टीज़ की मैरिज में 2 पार्टीज़ होती हैं, तो दोनों पार्टीज़ में से किसी भी पार्टीज़ की कस्टमरी राइट्स के अकॉर्डिंग होगा तो वो मैरिज सोलेमनाइज होगी। सोलेमनाइज का मतलब होता है टू सेलिब्रेट मैरिज विथ प्रॉपर सेरेमनी विथ इंटेंशन दैट पार्टी शुड बी कंसिडर्ड टू बी मैरिड। ओके, इसमें इंटेंशन होना चाहिए कि उस पार्टी की शादी ही हो रही है और उसको फिर एज अ मैरिड कपल की तरह कंसीडर किए जाएंगे। अब देखिए, हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है बर्डन ऑफ प्रूफ। जब शादी हो जाती है और जब डाइवोर्स होने के कगार पे हो जाता है, या फिर जब कोई पार्टी मना करती है कि नहीं हमारी शादी नहीं हुई है, दोनों पार्टीज़ में से कोई पार्टी रिफ्यूज़ कर देती है कि नहीं शादी नहीं हुई, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है, मतलब ये प्रूफ करना कि हाँ शादी हुई है, शादी वैलिड है, ये किस पे जाता है? तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि प्रूफ करना है कि जो शादी है वो हुई है, ये जाता है इज़ अपॉन द पर्सन हु वांट द कोर्ट टू बिलीव द फैक्ट ऑफ मैरिज। मतलब जो कोर्ट को ये बिलीव कराना चाहता है, विश्वास दिलाना चाहता है कि हाँ उन दोनों पार्टीज़ के बीच में मैरिज हुई है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टीज़ पे जाता है। देखिए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो जाएगा उस पार्टी पे जो कोर्ट को ये विश्वास दिलाना चाहेगा, लेकिन प्रूफ के लिए करना क्या पड़ेगा? प्रूफ के लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है जो प्रूफ करना, वो है सप्ताहपदी परफॉर्म होना चाहिए। ये बोला गया था मिस जी सिजाला वर्सेस एम प्रभु। ये 2012 का केस है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड टाइप्स ऑफ मैरिजेस।